हाँ, तो हमने बात की थी वन मॉलिक्यूल ऑफ, चलो चारों पॉइंट मैं फिर से बता देता हूँ। एक हमने रिएक्शन लिखी थी CH4 प्लस 2O2, और इसके राइट में बताया था आपको CO2 दिया है और इसने वाटर प्रोड्यूस किया। हमने आपको बताया था कुछ पॉइंट्स के बारे में। पहला इसी से रिलेटेड है, इसको आप मोल्स मान सकते हो, हर किसी के पास मोल्स होते हैं। तो आप इसको कह सकते हो कि 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल ऑफ CH4 react with 2 mole of oxygen, 1 mole of CH4 react with 2 mole of oxygen to give 1 mole of CO2, 1 mole of CO2 and 2 mole of water, right? कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना। 1 मोल CH4 का अगर हम लेंगे, 1 मोल CH4 का यहाँ पर देख सकते हो, 1 मोल ऑफ CH4, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल ऑफ वाटर बनेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो नहीं है? लावण्या शर्मा, प्लीज ऑन योर वीडियो। सेकंड नंबर क्वेश्चन, यार आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। सेकंड नंबर पॉइंट है, इसको हम मोल को मॉलिक्यूल में भी लिख सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, 1 molecule of CH4 reacts with 2 molecule of oxygen, 2 molecule of oxygen to give 1 molecule of carbon dioxide, to give 1 molecule of कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 and 2 molecule of water. यानी कि H2O। यहां तक कोई दिक्कत? सही होगा यहां तक? यस सर। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। इसी को चाहे हम मॉलिक्यूल में लिख दिए, चाहे हमने मोल में लिख दिया, दोनों ही चीजें सेम रही। और आपको मैंने बताया है कि 1 मोल कितने लीटर के बराबर होता है? 22.7। 22.4। 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो इसको हम मोल को ये भी लिख सकते हैं कि कोई ये गैसियस चीज है। देखो बेटा, एक चीज दिमाग में रखना, अगर ये सॉलिड में है, अगर ये लिक्विड में है, तब हम 22.4 लीटर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लिक्विड में कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सॉलिड में है तो नहीं कर सकते हैं। और ज्यादातर कंडीशन में गैसियस वॉल्यूम के लिए ही 22.4 यूज होता है। इनफैक्ट 99.99% केस में केवल गैस के यूज होता है, क्योंकि ये जो आपका 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर आया है, वो PV इज इक्वल टू NRT के फॉर्मूले से आया है। और वो PV इज इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन है, राइट? आइडियल गैस इक्वेशन है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में कभी पहले पढ़ा था थोड़ा बहुत? नहीं। आइडियल गैस इक्वेशन आपकी होती है PV इज इक्वल टू NRT। एक आइडियल गैस जो होती है, उसका जो प्रेशर होता है और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, वो NRT मतलब मोल, रेडबर्ग कांस्टेंट और उनमें दिए गए टेम्परेचर के बराबर होता है। दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। और यहां से मोल का फॉर्मूला निकला है N का। तो N इज इक्वल टू PV बाई RT होता है। और PV बाई RT की वैल्यू को हम, इसको P को 1 एटमॉस्फेयर, एक सामान्य, एक जो नॉर्मल प्रेशर होता है हमारे सराउंडिंग का, वो 1 एटमॉस्फेयर हम उसको कंसिडर करते हैं 1 ATM। और वॉल्यूम इसका
निकालना है और मोल हम अगर 1 कंसिडर कर लें और रेडबर्ग कांस्टेंट होता है 0.0821 और इनटू ये टेम्परेचर होता है 273। आप निकालोगे तो वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप गैस कांस्टेंट बोलते हैं। आर को जो यहाँ पर आर लिखा गया है वो गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर है और उसके साथ साथ यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम दिया गया, इसीलिए 22.4 लीटर इसकी वैल्यू को दिखाया गया। अब मैं तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ और मैं लिखता हूँ कि अगर इसको 1 मोल को 22.4 लीटर में कन्वर्ट कर दूं तो मैं बोल सकता हूँ कि 22.4 लीटर ऑफ CH4 reacts with 44.8 liter of oxygen, to give 22.4 liter of CO2 and 44.8 liter of hot water. Right? 22.4 लीटर ऑफ CH4 रिएक्ट करेगा 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन से, तो बनेगा 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 44.8 लीटर ऑफ वाटर। आपको समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या लिखा है और क्यों लिखा है? बेटा मैंने मोल को बस लीटर में लिखा है। मैंने बोला है एक मोल की वैल्यू 22.4 लीटर के इक्वल कंसीडर करते हैं, तो अगर मैं गैस के लीटर को कैलकुलेट करने लग जाऊं तो लीटर में वही 22.4 लीटर हो जाता है। 1 की जगह जहां 1 मोल था वहां पे मैंने 22.4 लिखा, लेकिन जहां 2 मोल था वहां पर 44.8 लिख दिया। कोई दिक्कत है बेटा? समझ में आया ना? लावण्य, समझ आर यू गेटिंग दैट? यस सर। लिखते हैं चौथा पॉइंट। अगर मैं इसी को कन्वर्ट कर दूं ग्राम के इक्विवेलेंट में तो क्या मैं नहीं लिख सकता हूं कि क्योंकि 1 मोल है तो 1 मोल का मतलब 16 ग्राम होगा। आप एक बार ध्यान से देखो तो, क्योंकि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट का वैल्यू होता है, ध्यान से देखना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट का वैल्यू होता है 1 मोल। मोल होता है ना, तो मोल को हमने 1 लिखा तो वेट इज इक्वल टू 1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट, इतना कर देंगे। अब 1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो 16 हो जाएगा। जब वेट की वैल्यू 16 आएगी CH4 के लिए तभी इसमें 1 मोल बनेगा। इतना तो कंफर्म हो गया ना भैया? CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 16। इसके लिए हम 1 मोल रख रहे थे, तो 1 मोल के लिए वेट कितना आना चाहिए? अगर 1 मोल करेंगे तो मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अरे यार मॉलिक्यूलर वेट 16 है, अगर वेट भी 16 होगा तभी तो 1 मोल बनेगा, नहीं तो कैसे 1 मोल बन जाएगा? कुछ गलत कह रहा हूं? नहीं आना चाहिए, ऐसे जबरदस्ती नहीं समझना है। अगर आना है तो ठीक है। हवा से ही समझ रहे हो ना यार? यस सर। आ रहा समझ में? यस सर। ओके। दूसरा कंपाउंड हमारा 44 लीटर O2 है, 8 लीटर। तो भैया 44 पॉइंट नहीं लेते हम, 2 मोल लेते हैं। तो अगर 2 मोल ऑफ O2 है, इसका मतलब हुआ कि 2 इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका? 16। बेटा O2 का 32। O2 का 32। इसके लिए वेट कितना आया? ऑक्सीजन के लिए 32 इंटू 2 आया या नहीं आया? यस सर। तीसरी चीज कौन सी थी इसमें?
एक तो ऑक्सीजन था, ये CH4 था, तीसरी चीज कौन सी है? CO2 निकला हुआ है। CO2 कितने मोल है बेटा? अरे यार ये तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट की बात हो गई। एक रिएक्टेंट CH4 है, एक रिएक्टेंट O2 है। अब प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? एक CO2 है ना, CO2 के कितने मोल हैं? 1 mole. 1 मोल है। और CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है? सर इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 40. तो वेट कितना आ जाएगा? 44. H2O कितना है? कितने मोल हैं? 18. 2 और इसका mole. मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18. और इसका वेट निकालें कितना हो जाएगा? 18 into 12. बेटा देखो, इसका आ गया CH4 का आ गया कितना? 16 ग्राम। रुको यार। और O2 का आ गया 64 ग्राम, CO2 का आ गया 44 ग्राम और H2O का आ गया 36 ग्राम। मतलब 16 ग्राम CH4 ने 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी है, तो बना है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर. इसको अपने टर्म में लिख भी सकते हैं हम कि 16 ग्राम ऑफ CH4 16 ग्राम ऑफ CH4 reacts with 64 gram of oxygen O2 to give 44 gram of carbon dioxide and 36 gram of water. Right? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो सही है ना? सर. ठीक है, तो ये भी एक चौथा पॉइंट हमारा हो गया। अगर हम कभी क्वेश्चन इसके सॉल्व कर रहे हैं, हैव यू रिटन एवरीथिंग? यस सर। अगर हम क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर रहे हैं तो हम ट्राई करेंगे कि हर चीज डिस्कस करें, हर चीज के बारे में देखें और जो पार्टिकुलर पॉइंट यूज हो रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको हम यूज करें। ठीक है, जैसे कभी ग्राम से यूज हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो ग्राम वाले को, जैसे कभी लीटर से सॉल्व हो रहा है तो लीटर वाले को, कभी मॉलिक्यूल से सॉल्व हो रहा है तो मॉलिक्यूल वाले को, कभी मोल से सॉल्व हो रहा है तो मोल वाले को। तो अलग अलग पॉइंट्स हैं, हम अलग अलग पॉइंट्स में कोई एक यूज करके हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं आंसर को। चलो आगे हम बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं करते कैसे हैं। How many gram of oxygen is required to completely react with is required to completely react with 0.2 gram of hydrogen, 0.200 gram of hydrogen to yield water. हाइड्रोजन मतलब H2
to yield water H2O. आपको ऑक्सीजन का ग्राम निकालना है कि उसने कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया होगा वाटर बनाने के लिए. आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म. Also calculate the amount of water formed. Also calculate the amount of water formed. I don't think कि यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत होगी. Just try to solve the question. Molecular mass अगर आपको लिखना है तो आप देख सकते हो. Molecular weight जो होता है हाइड्रोजन का वो होता है 2 और O2 का होता है 32. आगे बेटा समझ में किसी का आंसर है तो प्लीज बताओ मुझे. सर H2O का तो है ना 18 ग्राम आ रहा है और O2 का है ना 32 ग्राम आ रहा है. बेटा देखो हम बताते हैं आपको क्वेश्चन कैसे करना है. सबसे पहले लिखो इक्वेशन को 2H2. हमने बताया भी है कि सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करके लिखने की जरूरत होती है. अगर आपको स्टोइचियोमेट्री से कुछ भी फाइंड करना है तो सबसे पहले आप इक्वेशन को बैलेंस करके लिख लो. अगली बात है आपको यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह, क्योंकि आपको पता था कि अगर मैं नॉर्मली यूज करना चाहूं, ये 2 मोल है, ये 1 मोल है ऑक्सीजन का और ये 2 मोल है वाटर का. अगर मैंने अपने अकॉर्डिंग करना है तो 2 को मैं वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट करूंगा. वेट की वैल्यू आ जाएगी 30, यहां पर आ जाएगी 2 या 4 आ जाएगी. आप एक बार देख के देखो इसको, क्योंकि वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट 2 मोल है. वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर H2 लिखा गया है तो 2 हो जाएगा. तो वेट यूज होगा 2 × 2 = 4 ग्राम. क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर? नो सर. अच्छा ऑक्सीजन का निकालना चाहूंगा, ऑक्सीजन का निकालना चाहूंगा, ऑक्सीजन का 1 मोल गिवन है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर दूंगा. ठीक है, अब वेट की वैल्यू कितनी है 1 मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना है ऑक्सीजन का 32, तो यहां पर हो जाएगा 32 ग्राम. और इस जगह पे आप देखो तो क्योंकि 2 मोल निकला है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा 18 है, तो आराम से इसका वाटर का वेट आ जाएगा 36 ग्राम. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ये हो जाएगा 36 ग्राम. इतना आया ना सबको? यस सर.
इतना आया सबको समझ में? कोई दिक्कत? ओके, तो यहां पर 32 ग्राम हो गया, यहां पर 36 ग्राम हो गया और यहां पर 4 ग्राम हो गया, राइट? तो अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में लिखा गया है कि 0.200 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू यील्ड द वाटर। अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन आप देखो तो कितने, आपको ये बताना है कि 0.200 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा कि वो बना दे वाटर, और वाटर का भी परसेंटेज या वाटर का भी मास आपको निकालना है। तो क्योंकि 4 ग्राम हाइड्रोजन करता है रिएक्शन 32 ग्राम ऑक्सीजन से, इसलिए 1 ग्राम हाइड्रोजन करेगा 32 डिवाइड बाई 4 ग्राम ऑक्सीजन से, मतलब ये हो जाएगा 8 ग्राम ऑक्सीजन, राइट? दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। इसीलिए जब मास हमें दिया गया है, चूंकि मास गिवन है कि 0.200 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने से करेगा, तो जब 0.200 का निकालेंगे तो 0.200 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन करेगा 0.200 इंटू 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। बेटा बचपन में बहुत सारी सवालें हमने ऐसे करी हैं कि 4 टॉफी का मूल्य इतना रुपया है, फिर 1 टॉफी का मूल्य इतने बटे इतना है, फिर इतने का कितना होगा, ऐसा करते थे ना बचपन में बहुत सारी सवालें। अरे यार नहीं करते थे, हम करते नहीं थे। 4 टॉफी का रेट है वो 32 ग्राम है, 33 रुपए है, तो 1 टॉफी का रेट निकाला तो 32 बाई 4 रुपये हो गया, और ये टोटल एक टॉफी का रेट 8 रुपये हो जाएगा। तो अगर कोई पूछ ले हमसे कि 0.200 टॉफी का रेट बताओ, तो 0.200 ग्राम 2 जैसे यहाँ पर वैसे हमने 0.200 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, पता चल जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। हवा सिंह कोई प्रॉब्लम? अरे यार समस्या है तो बताओ, नहीं है तो बताओ, क्या करें यार। साक्षी समझ में आया? सही समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर, नो सर। ओके, अब यहीं पर अगर मुझसे पूछ ले कि कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, तो भैया अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन, जब कितना वाटर आएगा, वाटर का मास निकालना है, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन से मिलता है 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना मिलेगा? 36 डिवाइड बाई 4 ग्राम ऑफ वाटर। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि भैया 0.200 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कितना मिलेगा, तो 36 बाई 4 इंटू 0.200। आई डोंट थिंक यहाँ तक कैसे कोई दिक्कत होगी। ये 9 इंटू 0.2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1.8 ग्राम। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? कोई समस्या है क्या? नो सर। ओके, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, उसको करते हैं। इसको लिख लिया बेटा सबने? यस सर। राइट इट डाउन प्लीज। से हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ water H2O produced by combustion of 16 gram of methane।
produced by combustion of 16 gram of methane. Produced by combustion of 16 gram of methane. कंबशन का फॉर्मूला मैं बता देता हूं. इसका जो कंबशन होगा वो CH4 प्लस 2O2 gives CO2 plus 2H2. Write down please. क्या बेटा? 36 आएगा अमाउंट ऑफ H2. अमाउंट ऑफ H2 कितना आएगा? 36. Anyone else? बेटा CH4 के 16 ग्राम होंगे, इसके 32 नहीं, इसके 64 या 32, 64 निकाला था ना थोड़ी देर पहले. 64 ग्राम और CO2 के 32 ग्राम और इसके 36 ग्राम. सही है? 44 ग्राम यहाँ पर. 44 यहाँ पे 36. तो क्योंकि 60 अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस होना है, कितने निकलेंगे CH4 के 16 ग्राम में. क्योंकि 16 ग्राम ऑफ CH4 डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि 36 ग्राम ऑफ वाटर देगा. आपको कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 16 ग्राम दे ही रहा है 36 ग्राम वाटर. आपको कैलकुलेशन ही करने की जरूरत नहीं है. इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. यहाँ पर 36 ग्राम सीधे सीधे प्रोड्यूस कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है. आंसर ही 36 आ जाएगा. कोई दिक्कत? बेटा ऑलरेडी वाटर का ग्राम पता चल चुका है, इसमें कैलकुलेशन करना ही नहीं है. अगर कोई और ग्राम होता तब तो हम बताते भी. मान लो ये 15 ग्राम पूछता तब तो हम कहते कि चलो 16 देता है 36, तो एक देगा 36/16, तो 15 देगा 15 into 36/16. लेकिन अभी तो यहाँ पर सीधे सीधे पता ही चल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन ही नहीं करनी है. क्वेश्चन लिखो अगला. How many moles of methane are required to produce 22 gram of CO2 for combustion? How many moles of CH4 required to produce 22 gram CO2 for combustion? gram CO2 for combustion. इसमें भी इक्वेशन सेम ही रहेगी बेटा, CH4 plus 2O2 वाली. ये ऊपर वाली इक्वेशन सेम, क्योंकि कॉम्बिनेशन यहाँ भी हो रहा है ना. राइट डाउन प्लीज.
सर 2 मोल। सर 2 मोल आएंगे। बेटा पता नहीं, गलत मैं बता रहा हूँ, गलत। बेटा CO2 प्लस सॉरी CH4 प्लस 2O2 gives CO2 प्लस 2H2, यही है फॉर्मूला। अब हमारे पास आपको पता है कि 44 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस होता है जब रिएक्शन करती है 16 ग्राम ऑफ CH4, इतना तो पता ही होगा। तो अभी इसके Yes. एक मोल होते हैं दोनों के, लेकिन आपको प्रोड्यूस कितना करना है, डिवाइड बाई 2, मतलब आपको यहाँ पर 22 ग्राम प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो 22 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए भैया 16 डिवाइड बाई 2 ग्राम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आराम से आप जान गए कि 16, अब इसकी 8 ग्राम अगर केवल यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली इसके हाफ मोल यूज हो रहे होंगे, कोई दिक्कत? नो सर। तो 1/2 मोल आ जाएगा आंसर। मैं हर क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा यार। क्वेश्चन और करो।